दुनिया से जाने से पहले ये नहीं कह सकता आने वाला इस जैसा होगा। मेहरबानी, कोई नहीं कह सकता। बहुत शुक्रिया बिस्मिल्लाह गुजर साहब। कोई नहीं कह सकता कि आने वाला इस जैसा होगा। सिर्फ ये शर्फ इस खानदान को हासिल है जो आना हो या जाने लगे ये कहते हैं आने वाला भी मोहम्मद होगा। मेहरबानी, हमारा पहला भी मोहम्मद, हमारा दरमियाना भी मोहम्मद, हमारा आखिरी भी मोहम्मद, हमारे सारे मोहम्मद हैं। बहुत शुक्रिया। इसी पे मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। आप हमसे चाहते क्या हैं? आपने जो एहसान फरमाया कि हमें अपनी मोहब्बत के काबिल बनाए, वरना इतनी मखलूक है जो आपको सुन के सुन हो जाती है, आपको देख के। मेहरबानी, आपकी शबियात, मेहरबानी बाबा जी, आपकी शबियात को, आपके मुकद्दसात को देख के अनदेखा कर देती है। हम जैसों को इस काबिल क्यों बनाया? सवाल ये हुआ कि आप ये गौर करो, हम आपसे करवाते क्या है? ये मैंने ऐसे बात नहीं की, मैंने मासूम का फरमान सामने रख के आपकी खिदमत में बात की। जब बादशाह मौज़म से पूछा गया सरकार मोमिन का कमाल क्या है, फरमाया जो अपनी जिंदगी के हर लम्हे को गौर व फिक्र से गुजारे। मेहरबानी, गौर व फिक्र से गुजारे। ये शाम क्यों, सूरज कहां चला गया, रात क्यों बनाई गई, सुबह उठ के फिर वही सूरज का सामना क्यों कराया गया, सुबह मुझे खाना क्यों खिलाया गया, फिर मुझे दोपहर में शाम तक चलाया गया, फिर वापस लाया गया। खाने में मुझे रंग रंग के खाने नसीब हुए, वरना एक खाना खाना पड़ जाए 10 दिन 20 दिन शायद हम इंसान न खा सके। मजबूरी हो तो एक अलग बात है। मसलन हमें घर में भी यही होता है, अपनी माँ बहनों बेटियों को कहते हैं आज अगर दाल बनाई है तो कल कुछ और बनाओ। ऐसा ही है। मैं शुक्रगुजार हूं आपका। मैं सिर्फ आपका ज़हन बेदार करने के लिए एक दो तमीज़ी जुमले अर्ज करना चाहता हूं। फिर मैं सारा दिन काम काज करके घर वापस आया, मुझे कुछ भी ना हुआ, ये भी राज था। फिर मैं रात को बिस्तर पे सोया, सुबह उठा, ये भी राज था। अच्छा चलो इस पे इजहार एक जुमले का करता जाऊं। किसी के वजूद अक़दस की बरकत से नींद मिस्ले मौत थी, मुझे मौत से फिर बेदार किया गया। बेटा गौर फरमाना, बच्चे, हर जवान बच्चे बूढ़े सबके लिए ये पैगाम है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूं। लो जी, मैं एक एक पे कोशिश करूंगा, थोड़ा थोड़ा रोशनी डालता जाऊं। वो जो करीम घराने ने हमसे फरमाया, गौर करो हमारे हवाले से करते क्या हो। हमने कहा सरकार, हमने आते ही एक कान में अजान, एक कान में अकामत सुनी। फिर सरकार आहिस्ता आहिस्ता हमें कलमा सिखाया गया, हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली, हमने सारा कलमा पढ़ा। ये एहसान है, हमने मुकम्मल कलमा पढ़ा जो आपके रब ने आपके जरिए हमें हुक्म दिया था, सारा कलमा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारी माएं अपनी गोदों में उठा के मजालिस में ले आना शुरू हुई। फिर थोड़े से बड़े हुए, बाप ने उंगली पकड़ के मस्जिद जाना सिखाया, फिर बाप ने उंगली पकड़ के मजलिस में ले जाना सिखाया। फिर बाप की कोशिश थी और बड़ा हो गया, किसी ऐसी जगह तबर्रुक पे ले चलो जहां नियाज बट रही है, तबर्रुक बट रहे, वहां जाके इसको खिलाओ। आहिस्ता आहिस्ता मुझे इश्क हो गया नियाज से। बाबा सदीक, कितने बंदे और पढ़ने हैं? आपने पढ़ने? अच्छा खड़े, मैंने कहा इनको भी अंदर बुला लेते, शायद इनके कानों तक भी बात पहुंच जाए। ये पैसों के लिए तो नहीं खड़े बाबा जी, पैसों के लिए तो नहीं खड़े। अच्छा अच्छा, गौर फरमाइएगा, पैसों पे मुस्कुरा क्यों पड़ते हो? वैसे गुजर बड़ा अरसा हो गया यार, तू भी सुनता रहे सैयद को। कसम इस मुकद्दस मकाम की, इस मुकद्दस महीने की और इस मुकद्दस मिंबर की, अली बेचना इश्क में मना है। जाके कहना सैयद कह गया था, लफ्ज इश्क मैंने बोला है, जिसको समझ आ जाए। अली बेचना इश्क में मना है। अली बरे फरोख्त नहीं, अली का इश्क कुर्बानी मांगता है।
जो एक पढ़ने वाले तक जाके भी कुर्बानी ना दे सके, वो अली के इश्क में मैसम क्या सुनाएगा। बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ बात का रुख मुड़ ना जाए, मैं कीमती तोहफा आपकी झोलियों में डालना चाहता हूँ। वक्त है बड़ा कलील। हजूर आपको बुला रहे, आपको बुला रहे। अच्छा जल्दी आइएगा, आपका इंतजार है। लो जी, फिर बड़ा हुआ। अच्छा दरूद का तोहफा ले मोहम्मद की बारगाह में। फिर बड़ा हुआ, आहिस्ता आहिस्ता मुझे मातमी हल्के में खड़ा किया गया। मुझे बताया गया कि तूने इस हल्के में खड़ा होना है और जितनी देर ये नोहा चलता रहे तूने मातम करते रहना है। फिर मुझे अलम पकड़ना सिखाया गया। अलम पकड़ना है और कोशिश करना है जुलूस में आगे आगे। गाजी तेरी शान कौन जाने, तेरे आका हुसैन की जुल्जना पीछे, तेरा अलम आगे है। कौन जाने, मैं बहुत शुक्रिया। कौन जाने गाजी आका तेरी शान। लो जी, मुझे अलम पकड़ना सिखाया गया। फिर मुझे बताया गया कोशिश करना ऊंचा रखना, जमीन पे न लगे, ये सिखाया गया। आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरे अंदर इश्तियाक पैदा हुआ, मुझे करबला जाना है। मैंने कोशिश की, अगर मैं साहिब सरवत था, जाहिरी अमीर था, हालांकि अमीर वो नहीं। हजूर में तरफ देखिएगा, हालांकि अमीर वो नहीं जिनको लोग समझते जिनके पास पैसा है, वो अमीर नहीं। अमीर की तारीफ बफरमान मासूम, और मासूम के फरमान की रोशनी में यही है, जिनके दिल में ये रहते हों वो कायनात का बाबा सदीक अमीर है। जिनके दिल में ये ना हो वो सबसे बड़ा गरीब है, चाहे जितना साहिब सरवत क्यों ना हो। लो जी, साहिब सरवत अगर फर्ज करो जाहिरी था तो मैंने फौरन सबब बनाए कि मैंने करबला जाना है। अगर इतना माल असबाब नहीं था, फिर कोशिश की, कमेटी डाली, साल में कमेटी या कुछ बनाया था, कुछ जानवर था उसको बेचा, मैंने करबला जाना है। वापिस आया, लोगों ने कहा करबला गया था, लेके क्या आया? बाबा सदीक मैं पूरे लाह अमल शियों की जिंदगी का निचोड़ चंद लम्हों में देना चाहता हूं। मैं वापिस आया, लोगों ने कहा ले क्या आया? मैं पहले से सोच के आया था, मैं खाके शिफा ले आऊंगा, मैं तबर्रुक ले आऊंगा, किसी मोमिन ने जिम्मे लगाया तो कफन ले आऊंगा। ऐसे ही है, बस यही रोक रहा हूं। आओ वापिस चलते हैं। सबसे पहली बात, मेरे कान में अजान और अकामत क्यों दी गई? एक एक बात और एक एक जवाब। क्यों दी गई? अजान होती है नमाज की तैयारी का ऐलान। फिर ढूंढ कोई ऐसी इबादत जो बचपन से लाजिम हो। भाई बहुत शुक्रिया यार, मैं बहुत बड़े मजमे में खड़ा खिताब कर रहा हूं, मेहरबानी भाई, बहुत शुक्रिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ, माँ मुझे गोद में उठा के मजलिस में ले आई। माँ की कोशिश थी कि मेरे कान बड़े तेज हैं, जो सुनेंगे वो संभालेंगे, इनका भला हो। इन्होंने हमें बताया दुनिया में आंख खोलते ही तेरा प्यो कौन है? भाई शाबाश, भाई मेहरबानी। इन्होंने बताया, माँ बताते ना ये तेरा बाप है, ये तेरा भाई है, ये तेरी बहन है। माँ ही तारुफ कराती है ना, इनकी मेहरबानी है। मैं बेटियां सैयद हूं, तुम्हारा बाप हूं, बाबा तुम्हें मैं पैगाम देके जा रहा हूं। इन आपके मर्दों ने, शारों ने हौसला अफजाई की। यकीनन आप भी बैठ के कह रही होंगे सैयद ठीक कह रहे, लेकिन मेरी बच्चियां अगर बचपन में आप ये बता सकती हैं तेरा बाप कौन है, तो मेहरबानी करो, मेरे आने का मकसद यही है, आने वाली नस्लों को बताओ तेरा जमाने का मोहम्मद कौन है। कौन है तेरा जमाने का इमाम? कराओ तारुफ, बच्चों को बचपन से बताना शुरू करो। बच्चों, बेटा बेटी, ये जो तुम खा रहे हो ना, किसी भी हजूर फोन नहीं देखना, खाने की सूरत में, किसी सूरत में खा रहे हो, ये जमाने के इमाम का सदका है। अल्लाह करे पैगाम पहुंच जाए। मेरे बाबा सदीक की भी यही ख्वाहिश थी कि को पैगाम पहुंच जाए। बाबा जी ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया बाबा जी, गौर फरमाइएगा हजूर।
हक बनता है आप हमें बचपन में बताओ ये जमाने के इमाम का सदका है, और हमें बचपन में ये कान में डाल दो, कोशिश करो जिसका खाओ उसका गाओ। हमें आपने बचपन में हमें आपने ये शऊर दिलाना है, ये जमाने के इमाम का सदका है, जिसका खाओ उसका गाओ। लो जी, आपने एक और भी मेहरबानी फरमानी है मेरी माएं बहनें बेटियां, ये भी एक पैगाम है, अगर संभाल लेंगी कमाल हो जाएगा, फिर औलाद भी फर्मा बरदार बनेगी। वरना फिर पीरों को जाके कहोगे पीर से दुआ मांग, पुत्र ठीक नहीं, मौलवी जी दुआ मांग। कसूर थोड़ा सा आपका है, इस अंदाज से शऊर दिलाओ ना हमें। बहुत शुक्रिया बाबा सदीक, इस अंदाज से शऊर दिलाओ, और बचपन से हमें यह कहना शुरू करो। ये ना कहो मेरा पुत्र मेरी धी, मेरा पुत्र नहीं, मेरा ना करो, हमें बचपन से कहो मेरे इमाम की अमानत। हमारा तो है ही नहीं, ये तो इमाम की अमानत है, ये तो मौला की मेहरबानी है जो खालिक ने हम पे की है। ये ना कहो मेरा करोगे ना तो फिर हम बड़े तंग करेंगे। लो जी, फिर हमें एक दुआ सिखलाओ, क्या चाहे आप हमें खाना खिलाओ चाहे पानी पिलाओ, हमें पानी पिलाने खाना खिलाने से पहले बचपन से हमारे हाथ सीधे करवाओ, और हमें एक दुआ सिखलाओ, खालिक जिसका सदका हमें खिला रहा है खा के हलाल करने की तौफीक देना। कोई तो बैठा होगा साहिब मारिफत, किसी तक तो पैगाम पहुंचेगा यार। बाबा सदीक कसम इस मुकद्दस मिंबर की, मजालिस का असल मकसद भी यही था। बंदों ने बस रूटीन बना ली, बातें दो की, इधर दो जुमले मसाइब के पढ़े, ये गए वो। मकसद ये था इस मुकद्दस मकाम पे हमें लाने के काबिल बनाया इस घर ने, और हमारी ड्यूटी लगाई। इनको बताओ तुम इस दौर में क्यों हो? क्या सारी जिंदगी ये सुन सुन के चले जाओगे वो हुर था, वो मैसम तमार था? नहीं, हमारी ड्यूटी है तुम्हें मिंबर पे आके बताएं वो मैसम था, तू बन के दिखा। वो फिजा थी, तू बन के दिखा। अच्छा चलो बाबा जी, यही मेरी बात चंद बंदे समझ गए, चंद अभी गौर नहीं फरमा रहे। हम सब बहसीयत इंसान एक मुस्तकबिल के लिए दौड़ रहे हैं। मैं बाबा सदीक के पास है, मैं बाबा सदीक क्या कर रहे हो? कहने लगे पीर साहब मैं नौकरी करता हूँ। मैंने कहा बाबा जी आपके वो जो दादा थे वो क्या करते थे? कहने से पीर साहब वो भी नौकरी करते थे। मैंने कहा बाबा जी काफी नहीं वो करते थे। कहने लगे सैयद अक्ल वाली बात है, वो उनकी जरूरत थी, ये मेरी जरूरत। अच्छा बाबा जी मैं फिर सवाल में वापस करने लगा, बाबा सदीक ये बताइए नौकरी करते हो तो क्यों? कहने लगे सैयद नौकरी करूंगा तो तनख्वाह लूंगा तो खाना लाऊंगा, बिल दूंगा, बच्चे पढ़ाऊंगा, पैसे इकट्ठे करके करबला जाऊंगा। मैं बाबा जी आपके भाई क्या कर रहे हैं? कहने लगे सैयद वो मकान बना रहे हैं। मैंने कहा बाबा क्यों मकान बना रहे? कहने लगे सैयद मकान बनेगा तो इसमें रहेंगे। मैंने आप तमाम मोमिनीन से पूछा हुजूर यहाँ से क्या प्रोग्राम? कहने लगे बस अब सैयद बिस्तर रात को सोना है। कि भाई सोग क्यों? सुबह उठेंगे, कल काम काज पे जाएंगे, सुबह रोजा रखेंगे। मैंने इनसे पूछा हुजूर बच्चे क्या करते? कहने लगे शाह जी पढ़ा रहा हूं। क्यों? पढ़ेंगे तो कुछ बनेंगे। मैंने उनसे पूछा बच्चे क्या करते हो? कहने लगे सैयद दुकान खोली है। क्यों खोली है? कहने लगे कारोबार करूंगा तो मुनाफा कमाऊंगा। बचपन से सुन रहे हैं होर था, मैसम था, फिजा थी। अच्छी बात है, सुनना चाहिए वो कैसे थे, लेकिन जरूरी ये है जैसे मैं उठूंगा, करूंगा, खाऊंगा, लाजिम ये हर शिया मजलिस से उठने से पहले अहद करके उठे वो हुर था मैं बनूंगा। अल्लाह करे किसी तक मेरा ये पैगाम पहुंच जाए। वो फिजा थी मैं बनूंगी। ये हुर और फिजा के गुर खड़ा सुना रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? मैं हमें बचपन से कहें दुआ मांग खालिक जिसका सदका खिला रहे, खा के हलाल। बाबा सदीक खा लेना आसान है, खा के हलाल करना।
लो जी बच्चों, जवान जो बैठे हैं, बेटा मैं आपको बताता जाऊं, जो दोस्त बैठे हैं जवान बुजुर्ग समझते हैं खा के हलाल करना क्या है। हजूर, खाने से आती है ताकत। खून बनता है ना बाबा के बेटे, खून बनता है, आती है ताकत। जो ताकत होने के बावजूद ताकत संभाल के रखे महदी के ज़हूर के लिए, ये है खा के हलाल करना। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, ये है खा के हलाल करना। बच्चे कहेंगे शाह जी वो कैसे? हजूर, दुनिया की हर औरत को, गाजी के आलम को देखने वाला जब मां बहन समझ ले वो खा के हलाल करते हैं। ये है खा के हलाल करना। चलो एक जुमला और भी देता जाऊं, मुतवज्जह हो ही गए हो। बाबा सदीक ने जिक्र के बाद अफ्तारी करानी है सब मोमिनीन मोमिनात को। कहीं और मजलिस होगी, वहां न्याज तकसीम होगी, सरकार का सदका खाएंगे, दुआ भी करेंगे, खालिक हमें हलाल करने की तौफीक दे। ऐसे ही है ना। लो जी, तबर्रुक खाने के बाद हलाल करना ये भी है कि जिस पेट में नजर अल्लाह नियाज हुसैन का लुकमा जाए वहां हराम का कतरा न जाए। बाबा सदीक, आओ भाई, बहुत शुक्रिया। मुझे अलम उठाने के काबिल क्यों बनाया गया? कई वजूहात थी, उनमें एक मेन वजह यह थी मेरे हाथों को पाक बनाने का इरादा कर बैठे हैं। नहीं, इधर खैर से कुरान तो रखा होगा, घरों में भी रखे हैं। कुरान के ऊपर एक कपड़ा जरूर होता है जिसको गिलाफ कहते हो, ऐसे ही है, गिलाफ कहते हो। जब कुरान को चूमने का दिल हो, गिलाफ भी चूमते हो ना, हालांकि वो कुरान तो नहीं। नौजवान, सादा सी बात मैं आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ, कुरान के ऊपर गिलाफ जरूर होता है, कपड़े का जिसने उसको लपेटा होता है। कुरान को जब पढ़ लेते हो, आंखों से लगाते हो, चूमते हो, गिलाफ को भी चूमते हो। हक ये बनता है खाली कुरान चूम लिया करो, गिलाफ हटा दिया करो। और नहीं, कहने लगे शाह जी गिलाफ को भी कुरान से निस्बत है। गिलाफ को भी भाई बहुत शुक्रिया जो पहुंच गए, मेरा सलाम। जो अभी तक बैठ सोच रहे हैं कि सैयद कह के आ गया, अपनी छत पे लगे हुए अदम पे गौर करना। मैं बड़े अरसे बाद इस मकाम पे आते ही मैंने बाबा सदीक को कहा, बाबा सदीक मिसाल देने लगा, बाबा सदीक ये अलम कहां से लेके आए हो? कहने लगे शाह जी यही किला सतार शाह से। मैंने कहा क्या मतलब बाबा सदीक? इसको करबला से? नहीं, किला सतार शाह से। ये यहाँ खैर लगा या उधर लगा होगा, ये पाइप, ये कपड़ा, ये किला सतार शाह का है। कपड़े की दुकान से कपड़ा लिया, पाइप की दुकान से पाइप लिया, गाजी से निस्बत दी तो बुलंद कर दिया। जाके कहना मेंबर पे आने वाले भिखारियों को कि इस कौम को भिखारी नहीं आशिक बनाओ। सैयद ऐलान कर गया, अगर किला सतार शाह का पाइप और कपड़ा गाजी से निस्बत पाके बुलंद हो सकता है तो किला सतार शाह का मोमिन जिसमें किसके दिल में गाजी रहते हैं वो कब बुलंद होगा? गुजर साहब ऐसा ही है ना, निस्बत ही बंदे को कमाल पे ले जाती है। आओ गौर करो, हमारे साथ भी इस घर की निस्बत जुड़ी हुई, हमारी पहचान यही है, शिया आ गए। अभी तक वैसे आपस की बात है, मेरे मौला ने मुझे आधी दुनिया फिरा दी। मैं सवाल करता फिर रहा हूं, ऐसे शिया मिलाओ जिनको देख के गैर कहे अगर ये अली का नौकर है तो इसका अली कैसा होगा? भी बहुत शुक्रिया। बस मैं गुफ्तगू समेट देता हूं ताकि ज्यादा मैं आपका वक्त ना लूं। इतना ही संभाल लो तो बड़ी बात है। आइए, मेरे खिताब के बाद बाबा सदीक से पूछे क्या हम शिया नहीं है? सैयद जुमला कह गया, नहीं हम मुहिब हैं, शिया नहीं। अगर हमें समझ आ गई जो ये चाहते हैं फिर शिया है। बंदे कहेंगे सैयद आया मिंबर पे खड़े होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करके चला गया, आ जाओ हजूर नके पे मिंबर अंदर आ जाओ। इतनी बड़ी बड़ी बातें करके सैयद, चुपते क्यों हो यार? इतनी बड़ी बड़ी बातें सैयद मिंबर पे करके चला गया, क्या हम शिया नहीं?
बाबा सदीक मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, मैंने मासूम का फरमान पढ़ा। मौला से पूछा गया था, मौला ये शख्स दावा करता मैं शिया हूं, ये शिया है? फरमाया नहीं, ये मुहिब है। सरकार मुहिब और होते हैं, शिया और होते हैं जी। फरमाते हैं हाँ, दोनों में बड़ा फर्क है। सरकार फर्क क्या है? फरमाते सुन, जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम मोहब्बत करें उन्हें शिया कहते हैं। बाबा सदीक इस कौम को बड़ा सफर कर रहा था। मौला की कसम इस कौम का सफर रुक गया। इतनी अज़ादारियां करने के बाद ये एक दूसरे को कहती मेरे लिए दुआ तो कर। अभी तक इनके जहनों में लालच भरी है, करबला जाएंगे कफन लेके आएंगे। इस कौम को आशिक बनाना चाहिए था। जाओ जितने कफन ला सकते हो लाओ, लेकिन मासूम का एक फरमान भी ज़हन में रखना। इमाम फरमाते हो हमारा आशिक, इस घर का आशिक, घबराने की जरूरत नहीं, जहां भी दफन होगा उठेगा करबला से। बाबा जी इस पे एक छोटी सी बात बाबा सदीक मैं कर जाऊं। कमालिया का खदर मशहूर है, बंदों के जहन में बात आ जाएगी। कमालिया का खदर मशहूर है। लो जी, बंदा बैठा था पेशावर में, उसको चाहिए था कमालिया का खदर, क्योंकि वहां है नहीं कमालिया। कमालिया के खदर के लिए या तो कमालिया से मंगवाना पड़ेगा या कमालिया जाना पड़ेगा। जो बैठा ही कमालिया हो। होए होए, बहुत शुक्रिया। इसलिए मासूम से पूछा गया, मौला क्या मैं जन्नत में जाऊंगा? फरमाते हैं बंदा खुदा, खुदा से दुआ मांग, जिस जन्नत में तू बैठे अल्लाह तुझे यहां से न निकाल। शियो बुलंद हो जाओ। बहुत शुक्रिया, बस इतना ही मेरा लेक्चर था। बुलंद हो जाओ। 3-4 जिंदगी में अहद करो। 5 अहद बताता हूं और इस पे काफी समझना। या अली अली 5 अहद करो। आज के बाद ये हाथ जो अलम को मस होते हैं, ये हराम पे नहीं, महदी के कदमों पे लगेंगे। ये कौन सा मुश्किल काम है? जो मस होते सरकार की निशानी को, जुल्जना को, कुरान को मस होते, खाक शिफा को मस होते, आज के बाद ये सरकार के लिए है ही उनके। और जो लिफाफे लेके गदीर सुनाते हैं उनको भी गदीर का नहीं पता, उनको भी विलायत का नहीं पता। विलायत वो नहीं जो कागजों में बिक जाए। हजूर विलायत में मोहम्मद ने कायनात को अली का गुलाम बनाया था। नौजवान मैं आपको पैगाम दे रहा हूं, ये जो बच्चे बैठे हो, बेटा गुलाम की तारीफ पूछी गई। गुलाम की कम से कम तारीफ क्या है? का गुलाम उसे कहते हैं जिसकी अपनी मर्जी ना हो। समझ आ गई बच्चे? जिसकी अपनी मर्जी ना हो, जो अपने मालिक की मर्जी पे चलता हो। लो जी, जिस तक नहीं पहुंचा मासूम की एक छोटी सी बात ही सुना देता हूं। बंदे ने सरकार से सवाल किया, फरजंदे रसूल हमें विलायत की हकीकत तो समझाइए। फरमाया तेरे पास कोई जानवर है? जी मौला मैं एक बकरी रखता हूँ। फरमाते क्या करता है? मौला मेरा जब दिल करता है मैं चारा डालता हूँ, जब दिल करता है पानी पिलाता हूँ, जब दिल करता है छांव में बांधता हूँ, भूल जाऊं तो धूप में खड़ी रहती है। और क्या करते हैं? मौला मेरा दिल करे मैं बच्चे को दूध पीने देता हूँ, नहीं तो खुद पी जाता हूँ। दिल करे तो बच्चा जिबा कर देता हूँ, दिल करे तो बकरी बेच देता हूँ या जिबा कर देता हूँ। फरमाते कभी बकरी ने तुझे कहा ये हमारे साथ ऐसा क्यों करता है? कहते मौला मैं मालिक जो हूँ मेरे से कैसे कहेगी कि तू ऐसा क्यों करता है? मुस्कुरा के फरमाते जिस तरह तू बकरी से चाहता है मालिक बन के, हम भी वैसे तेरे मालिक हैं। पहला गौर संभालो, हाथ पाक रखो। मुझे मौला की इज्जत की कसम, सीओ डॉक्टर इकबाल तुम्हारे लिए कह गया, खुदा बंदे से खुद पूछे। हाय 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 हाय। बाबा सदीक आज तो एक दूसरे को कहते हैं ना हमारे लिए दुआ कर। डॉक्टर इकबाल अपनी तरफ से नहीं, मासूम का फरमान सुना गया, खुदा बंदे से खुद पूछे। लेकिन उसके लिए कह गया कि खुद ही को बुलंद कर। बाबा सदीक 10 मंजिला बना के बंदा बुलंद नहीं होता।
50 मंजिलें बना के बंदा बुलंद नहीं होता, बुलंद तब होता है कि जब किरदार का कमाल हो। जैसे अब रोजे माशाल्लाह चल रहे हैं, पूछा गया खालिक से कि रोजे की क्या है, तो फरमाया इसलिए तुम पे फर्ज किए गए ताकि तुम मुत्तकी बनो। हमारे भूखा रहने से खालिक को क्या फायदा? वो चाहते हैं मुत्तकी बने, और अगर हम मुत्तकी बन गए तो फिर हम इमाम अल मुत्तकीन के एक एक नुक्ते पे बात करूंगा। बात बाबा सदीक बड़ी तवील निकल जानी है, बस 5 गुर समझ लो, संभाल लो। पहला गुर मेरी बेटी है, मैं आपके लिए भी है बाबा। पहला गुर हाथ पाक रखो, इन हाथों ने सरकार के कदमों को मस करना है, हाथ पाक। दूसरा गुर ये शिकम पाक रखो, किसी का हक ना खाओ। भूल के आया भी बैठे किसी का हक तो वापस कर दो। बाबा सदीक आपको पता है मसरूफ में कितना हो गया हूँ, एक ऐलान करके जा रहा हूँ, अच्छा लगे तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो किल्ला स्तार शाह जाने, उसका दिल जाने, उसका जमीर जाने। अली वाला हो के जो बेटियों का हक नहीं देता, उसको मोहम्मद की बेटी के हक पे बोलने का हक नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यही कहेंगे, सैयद को बुलाना ही नहीं, किसी का हक ना खाओ, हत्ता के बेटियों का हक है नहीं दिया, गलती कर बैठे, भूल गए हो, जिंदगी गुजारते हुए जिंदगी में ही दे दो। बच्चियां बेटा ये ले लो, तुम्हारा हक है, कोई कमी नहीं होती, कमी कमियों को होती है, और जिन कमियों को कमी होती है उनके दिल में अली नहीं होता। बहुत शुक्रिया। तीसरा और अहम काम, ये आंखें तुम्हारे पास गुलामी के तनाजुर में मौला की अमानत है, इन आंखों को बचाओ। न देखो वो चीजें जिससे खालिक ने और खालिक के इन हुज्जतों ने मना फरमाया है। आंखें पाक रखो। बस मैं समेट गया बिरादर मोहतरम, इतना ही पढ़ूंगा, इतना ही काफी है। कोशिश करो आंखें बचा के रखो। और चौथी चीज, जिन कदमों के सहारे चल के मजलिस में जाते हो, जिन कदमों के सहारे चल के जुलूस में जाते हो, जिन कदमों के सहारे चल के करबला जाते हो, कोशिश करो वो कदम गलत जगह पे न जाए। और पांचवी चीज, और बस बाबा सदीक बड़ी अहम चीज है जो मैं अपनी कौम में महसूस करता फिर रहा हूं, जिसकी बहुत ज्यादा महसूस कर रहा हूं कि कमी है, बड़ी अहम चीज है। भला क्या कभी जिंदगी में हुसैन और हुसैन के घर पे कुछ करने के बाद एहसान न लगाना? मजलिस मैंने कराई, लंगर मैंने पकाया, इमाम बारगाह मैंने बनवाया, मातमियों को खाना मैंने खिलाया, ये मैं ये एहसान है। बाबा सदीक इमाम हुसैन बादशाह अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। बड़ा चलो इस हवाले से मैं बात करता जाऊं, बंदे ये ना कह सके अपनी तरफ से खड़ा बात कर रहे हैं। सरकार तशरीफ फरमा, एक शख्स आया, फरजंद रसूल मेरा सलाम। सरकार ने फरमाया अलैका सलाम। फरजंद रसूल वो आपका चाहने वाला मेरे घर आया, मैंने बेहतरीन बिस्तर पे उसको बिठाया, जो कि आपका चाहने वाला था, अच्छा खाना खिलाया मैंने मुस्कुरा के फरमाते हैं, अपने इस जुमले की तस्हीह कर ले। सरकार मैं समझा नहीं, फरमाया वो तेरे पास हमारे हुक्म से आया, हमने चाहा तो वो आया। और याद रखना, वो जो तूने अपने बिस्तर पे बिठाया ना, तुझे अंदाजा ही नहीं, तेरे बिस्तर पे बैठने की वजह से अल्लाह ने तेरे बड़ों के गुनाह माफ कर। मैं जिंदगी से निकालो मासूमीन के मामले में, क्योंकि गुलाम का काम मैं करना नहीं होता, जी करना होता है। जी जी जी, लब्बैक या हुसैन, हाजिर मौला हाजिर। बच्चों ये एक अहम नुक्ता है, मैं आपको बताता जाऊं, संभालना बच्चे बुजुर्ग जानते हैं। लब्बैक या हुसैन का नारा, ये भी जी की खूबसूरत तस्वीर है। लब्बैक का मतलब होता है हाजिर, हुक्म लगा मैं हाजिर। बच्चों आप को मैं बताऊं, सुबह सुबह स्कूल जाते हो ना, कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, सबसे पहले उस्ताद रजिस्टर खोल के बैठा होता है हाजिरी का, बड़ा कीमती जुमला, बस इतना ही काफी। खोल के बैठा होता है, नाम लेता है, फला
बच्चा कहता है, बच्ची कहती है जी सर, हाजिर उस्ताद जी, लब्बैक सर जी। ऐसे है या नहीं है? ये इसका मतलब ये है तूने मुझे पुकारा, मैं हाजिर हूं, हुक्म लगा। उन्होंने कहा बेटा किताब खोल, जो मैं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं वो पढ़, कल सबक याद करके आना। ये उस्ताद का हुक्म। बहुत शुक्रिया। शुरू में जो मैंने बात की कि खालिक का बड़ा एहसान है जिसने हमें ये करीम घराना अता कर दिया, इससे बड़ी मेहरबानी क्या होगी। इस करीम घराने ने मखलूक पे बड़े एहसान किए हैं, लेकिन मखलूक ने एहसानों का बदला इनको रेगिस्तान में ले जाकर मारने की सूरत में दिया। हाय हाय, थोड़े एहसानात नहीं, नाना का नवासों को कंधे पे चढ़ा के मदीने की गलियों में फिराना और उम्मत को बताना मेरे शहजादे देख लो। यही वजह है मारते भी थे, रोते भी थे। ऐसे बदबख्त उम्मत ने हुसैन और हुसैन के घर को मारा। सदियां हो गई, आज भी सरकार का जिक्र खून तरोताजा है। कौन हुसैन? हुक्म खुदा, हुक्म नाना से मदीना छोड़ बैठा, चलते चलते करबला पहुंचा। बड़ा तवील सफर है सरकार का, मदीने से मक्का, मक्के से वापस मदीना और फिर मदीने से करबला। वो मैंने नहीं बात की। पहुंच गया बादशाह करबला, बनी असद के लोग आ गए, उनको पता चला मोहम्मद का नवासा आ गया। सबसे पहले तो हैरत में पूछते हैं खैर तो है? ये अमन के पल्ले शहजादे और इतनी संगलाख जमीन और इतनी गर्मी, ऐसा मौसम। फरमाती है नाने से किया हुआ वादा। सरकार हम देख रहे थे कि पीछे ऊंटों पे पलान भी थे, बाद में पता चला शहजादियां भी आई हैं। सरकार को इतना अहम काम है, मोहम्मद की बेटियां भी पहुंच गई। फरमाते हैं हाँ, नाने से किया हुआ वादा। सरकार एक छोटी सी गुजारिश है, मैंने वो मजमून छोड़ दिया जिसमें सरकार ने फरमाया नाम अली अकबर के जमीन करनी है, सारा छोड़ दिया, सिर्फ एक टुकड़ा ही मैंने आपकी खिदमत में पेश करना। सरकार एक गुजारिश है, जब हमने देखा ना पलानों पे शहजादियां हैं, हमें बताया गया, हमने घर जाके अपनी औरतों को बताया, हुसैन अकेला नहीं आया, हुसैन की शहजादियां भी साथ हैं। हमारी घर की औरतों ने कहा इमाम हुसैन बादशाह से कहना अगर इजाजत हो तो रात को आके शहजादियों की जियारत कर ले। सरकार फरमाते हाँ, कहना रात को आ जाना, मैं बैठा हूँगा, आके मैं कहूंगा कि अंदर चली जाओ। रात का टाइम हुआ, शाम का टाइम हुआ, छोटे छोटे बच्चे लेके औरतें बुर्के पहन के बनी असद की पहुंच गई। सरकार खैमे के दरवाजे पे बैठे हैं, बच्चों को फरमाते बच्चे तुम बैठ जाओ, बच्चे तुम बैठ जाओ, बच्चे तुम बैठ जाओ। बीबियों को फरमाते बेटा तुम अंदर चली जाओ, बच्चियों तुम अंदर चली जाओ। आहिस्ता आहिस्ता जब सारी चली गई, सरकार बच्चों के दरमियान मासूम बन के बैठ गए और बच्चों से पूछता है नैनवा का शहजादा, बच्चों मैं कौन हूँ? बच्चे खामोश है, सरकार के चेहरे अनवर को देखते हैं। सरकार फरमाते हैं जिसका कलमा पढ़ते हो मैं उसका नवासा हूँ, मेरा नाम हुसैन इब्ने अली है, मुझे पहचान लो। आज जुम्मा 2 मुहर्रम है, ठीक 1 हफ्ते बाद जुम्मे वाले दिन बच्चों मैं तुम्हें मोहम्मद का बेटा हो के हुक्म देता हूँ, तुमने जरूर आना है जुम्मे वाले दिन, अपनी झोलियों में रेत भरनी है। बच्चों हमें देखना, मगर इस हालत में हम नहीं मिलेंगे, किसी का बाजू होगा, किसी का सर होगा, किसी का धड़ होगा। आना बच्चों, रेत लेके हम पे फेंकते जाना, तुम्हारा खेल हो जाएगा, हमारा दफन हो जाएगा। परवरदिगार आलम हमारे इमाम के ज़हूर में ताजिल फरमा, खालिक हमें इमाम के वफादारों में शुमार फरमा, मेरी माँ बहनों बेटियों को कनीज़ा ने इमाम में शुमार फरमा। परवरदिगार हमारे वरसा सादत मुमिनीन मर्द औरतें जो दुनिया से चली गई हैं, परवरदिगार जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो कब्र से कफन झाड़ते हुए सबको लश्कर में शुमार फरमा। परवरदिगार हमारे जवान बच्चे बच्चियों को पाकीज़ा बना, परवरदिगार हमारे किरदार बुलंद फरमा, परवरदिगार हमें हाथों को पाक रखने की इमाम की खातिर तौफीक अता फरमा, परवरदिगार हमें ज़बान पाक रखने की तौफीक अता फरमा, परवरदिगार हमें आंखें पाक रखने की तौफीक अता फरमा, परवरदिगार हमें शिकम पाक रखने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम बाबा सदीक ने जो एहतमाम
अमर इमाम से किया, मैं नहीं कहूंगा इसे कबूल फरमा, इसे नुसरत इमाम में शुमार फरमा। और बाबा सदीक के घर रहमतों और बरकतों की बरसात अता फरमा। बाबा सदीक के बच्चों को, घर वालों को इमाम की सिपाह में शुमार फरमा। जितने हैं बैठे परवरदिगार इन सब की गुनाह ने कबीरा और सगीरा माफ फरमा, खसूसन वो गुनाह माफ फरमा जो जमाने के इमाम तक पहुंचने में रुकावट है। परवरदिगार हमें गीबत से बचा, हमें गिले से बचा, दरूद पढ़ने वाली जबान को दरूद पढ़ने के लिए रख। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम बिक़ाइमिहिम।